नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है किरदार जिंदगी के साथ। वादा पूरा किया है, ठीक बुधवार शाम 7 बजे उपस्थित हूँ एक नई शख्सियत को लेकर। आज बहुत आनंद आने वाला है। आनंद इसलिए आने वाला है क्योंकि एक खास मुलाकात एक खास मेहमान से। जैसे कि आप सब ने हमारे चैनल पर पोस्टर में देख ही लिया होगा कि एक अनोखा नाम है हमारे किरदार का, मोना आरटी। चूंकि वो आर्टिस्ट हैं इसलिए उनको एक उपनाम दिया गया है। उसी उपनाम से वो इतनी मशहूर हो गई हैं कि मोनिका से वो कब मोना बन गई उन्हें पता ही नहीं चला। उसके अलावा उनका बहुत बृहद परिचय है। राजस्थान के एक छोटे से गांव से आप आती हैं और बहुत प्यारे प्यारे उनके द्वारा बनाई गई जो कलाकृतियां हैं, जी हाँ, वो कलाकार भी हैं। और उस कलाकृतियों की एक बहुत सारी वीडियोस हमारे पास है जो हम धीरे धीरे समय समय पर आज के कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे। मोना आरटी जी का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं हमारे इस 139वें पायदान पर। 139 कलाकार जो हमारी इस किरदार रूपी माला में पिरोए जा चुके हैं, आज हम तहे दिल से उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। और आप आर्टिस्ट हैं, क्ले आर्टिस्ट हैं, साथ ही आप नागौर राजस्थान से आई हैं। नागौर बहुत छोटा सा एक गांव है, एक तबका है जहां से आप आती हैं। और बड़ी दिलचस्प उनकी कहानी है कि वो अक्सर छोटे से गांव में ही रही हैं, लेकिन उन्होंने कारनामे बहुत बड़े बड़े किए। क्ले आर्टिस्ट हैं आप, साथ ही क्राफ्टर भी हैं और स्पीड पेंटर भी आप हैं। अभी थोड़ी देर में जब मैं वीडियो प्ले करूंगी तब आप देखेंगे कि वाकई एक बेहतरीन शख्सियत से मिलवाया और आप मुझे कमेंट करके कहेंगे कि आपने तो वैभवी जी दिन बना दिया। नहीं, शाम बना दी। शाम हो रही है ना, तो कुछ इसी तरह का अंदाजे बयां आज होने वाला है। और 2016 से आप ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं। पिछले 30 वर्षों का आपका अनुभव है। आपने एमकॉम बीएड किया है और बहुत कुछ हुनर आपके अंदर है। तो चलिए, हम मोना आरटी जी, जो एक अनोखा नाम है उनका, नाम से ही हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, तो उनसे मैं मिलवाती हूँ, उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। किरदार हमेशा खास होते हैं, आज के किरदार भी बहुत खास हैं, तो चलिए मिलते हैं। मोना जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार वैभवी जी। और किरदार ज़िंदगी में मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे जी, किरदार के रूप में आप, हर किरदार बहुत खास होता है। आज आप भी बहुत खास हैं। हमारे साथ एक खास जो श्रोता हैं वो जुड़ गई हैं, डॉक्टर पुष्पलता तरीजा जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। आप जी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं। उन आपका बहुत स्नेह हमें मिलता रहता है और मार्गदर्शन भी, तो बहुत अभिनंदन है आपका। मोना जी, जैसे कि मैंने कहा, मोनिका से मोना आप कैसे बन गई, आपको भी शायद पता ना चला हो। और एक नाम आपके, चूंकि आप आर्टिस्ट हैं तो आपके नाम के आगे आरटी जोड़ दिया गया और इसी नाम से आप मशहूर हैं। आपको अगर ढूंढा जाए तो आप इसी नाम से मिलते हो। कार्यक्रम को हम जब भी शुरू करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम दर्शकों से जुड़ें, इसलिए हम परिवार के बारे में बात करते हैं। क्योंकि हर उस शख्सियत को जिनको हमने आमंत्रित किया हुआ है, उनका अपना एक परिवार होता है और उनके परिवार के बारे में हमें ज़िक्र करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आप इतने अच्छे काम कर रहे हो, आप एक किरदार के रूप में आए हो, आपके परिवार को लोग जानें, तो हम चाहते हैं कि परिवार तक हम जुड़ पाएँ। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ। आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन। जी, वैभवी जी। अ, मैं नागौर राजस्थान में रह रही हूँ। नागौर से भी आगे एक छोटा-सा गाँव है मारवाड़ मुंडवा करके। मेरे हस्बैंड का जॉब है यहाँ पर। वो जीएम हैं अंबुजा सीमेंट में। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बड़े हैं, दोनों बाहर जा चुके हैं। एक जॉब कर रहा है, एक अभी पढ़ाई कर रहा है। और साथ ही मेरी सास भी साथ में रहती हैं, वो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं और अ, उनको काफ़ी ऐज के साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ रहता है। और इसके अलावा मैं ज़िक्र करना चाहूँगी, ये तो मेरे
मैं अपने पेरेंट्स के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं जो कुछ हूँ, तो ये मैं आज उन्हीं एक की अनोखी बदौलत हूँ। बात हुई है। एक अनोखी हाँ बात जी, ये हुई है कि आज तक किसी किरदार ने अपने दूसरे घर से अपना परिचय नहीं दिया है। हमेशा अपने पहले घर के बारे में बताया है। आप पहली किरदार हैं जिन्होंने अपने हाँ दूसरे जी। घर से शुरुआत की है, तो इसलिए भी हम आपका अभिनंदन करते हैं। जी, जी, बताएँ। वो मेरी जड़ें हैं, बिल्कुल वो जड़ें हैं, वहीं से ही मैं उगी हूँ, तो और जो कुछ भी जिस भी आकार में हूँ, उन्हीं की बदौलत हूँ, तो उनका ज़िक्र मैं ना करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी मम्मी जो हैं वो हाउसवाइफ़ ही हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। ऐसा नहीं कि उनको बहुत जाना गया है, या लेकिन मैं अपनी नज़र में जैसे देखती हूँ, तो मैं उनके सामने मैं कहती हूँ कि मैं सूरज के सामने एक दिए की तरह हूँ। बहुत ही अनोखा काम करती हैं वो, जितना किसी ने सोचा भी ना हो। मैं कहती हूँ जहाँ मेरी सोच खत्म होती है, वहाँ से उनका काम शुरू होता है। तो ये जो आर्ट और क्राफ्ट जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, सब उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं का बोया हुआ बीज है जो मैंने आगे बढ़ाया। मेरे पापा वो टीचर थे, और अभी तो अच्छी उनकी उम्र है, तो बस अब इस टाइम तो घर पर ही रहते हैं। लेकिन मुझे भी उन्होंने उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया। जहाँ मम्मी ने ये करने के लिए उन्होंने बीज बोया, वहाँ पापा ने उसको सींचा, मैं ये कह सकती हूँ। वो बहुत प्रोत्साहित किया उन्होंने, और आज भी मैं जो कुछ भी बनाती हूँ, मैं सबसे पहले उनके साथ शेयर करती हूँ, या मैं अपने सोशल मीडिया पर डालती हूँ, तो सबसे पहला कमेंट या सबसे पहला फ़ोन उनका आता है कि बेटा तुमने ये बहुत सुंदर बनाया, बहुत अच्छा बनाया। हर चीज़ की वो इतनी तारीफ़ करके प्रोत्साहित करते हैं कि उसका कुछ मुकाबला नहीं है। बिल्कुल जी, सही आपने कहा, माँ-बाप का बड़ा योगदान होता है हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में। और हाँ जी, रिज़ आसिफ़ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिनंदन है आपका, स्वागत इस्तकबाल है। और प्राची जैन जी हमसे जुड़ी हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन है। आप सब अपने प्यारे-प्यारे संदेश हम तक पहुँचाइए, तो हम आपका नाम ज़रूर पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि थोड़े से कमेंट मुझे दिख रहे हैं, लोग ज़्यादा हैं, लेकिन कमेंट्स मेरे पास नहीं आ रहे, तो ज जल्दी-जल्दी आप अपने-अपने संदेश भेजिए। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम को और परवान की तरफ लेके चलें और ज़्यादा हम आपसे बातचीत करें, तमाम दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ कि वास्तविक में आप क्या करती हैं, ताकि उन्हें भी आपको समझने में और आपसे बात करने में आसानी हो और उन्हें आनंद भी आए। तो कुछ वीडियोज़ मेरे पास हैं, उसमें से एक वीडियो मैं अभी दिखाना चाहती हूँ। डॉक्टर विनीता साहनी जी जुड़ गई हैं, अभिनंदन है। सुचिता नायक जी हमारे साथ जुड़े हैं, अभिनंदन, स्वागत। तो वास्तविक रूप में आप क्या हैं, वो मैं दिखाना चाहती हूँ हमारे दर्शकों को। उसके बाद शायद हम अच्छे से समझ पाएँ कि आपने क्या-क्या किया है। ये कैंडल्स हैं वैभवी जी, मोमबत्तियाँ हैं ये सारी। ये अब जी, डॉल्स, ये सारे क्ले स्कल्पचर हैं, फिर फ्लावर्स, बहुत अलग-अलग तरह का काम करने में मुझे मज़ा आता है, तो आपको हर तरह का इसमें आर्ट फॉर्म मिलेगा, ज्वेलरी भी मिलेगी, मिनिएचर्स भी मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे पास बहुत सारे वीडियोज़ हैं, लेकिन कुछ देखती हूँ मैं कैसे ये इसको। देखिए छोटे-छोटे हाँ, से मिनिएचर्स हैं। ये बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें जो हैं अद्भुत हैं और बड़ी हाँ अच्छी जी, कलाकृति है। और खाने की चीज़ों में जो आपने वो मोमबत्तियाँ तैयार की हैं, वो बड़ी हाँ खूबसूरत जी। लगी। और एक बेहतरीन आर्टिस्ट का जो एक क्लेवर होता है, मुझे लगता है वो इससे दर्शाया जा सकता है। और मैं दर्शकों को एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ, उससे वो बहुत ज़्यादा समझ पाएँगे आपको कि आप क्या करती हैं। जी, ये स्पीड पेंटिंग है। जी। इसमें बहुत कम समय में एक ये जैसे मैं यहाँ पर 15 अगस्त, 26 जनवरी के मौके पर ये मैंने बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस, चलिए, भगत सिंह, अभी हम गांधी जी की। देखेंगे, अभी और बहुत कुछ देखना बाकी है, लेकिन अभी कहते हैं ना, पत्ते जब खेल बीच में और शुरू होगा, फिर पत्ते खोलेंगे हम अपने। और अनिल जी जी, हमसे जुड़ गए हैं, अभिनंदन अनिल जी। इसी प्रकार आप सभी बने रहें, जुड़े रहें, कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप देखें कि एक कलाकार
कितना खूबसूरत है, शक्ल से भी, अक्ल से भी। तो मोना बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। पुनः अभिनंदन करती हूँ। परिवार की पृष्ठभूमि हमें पता चल गई और लेकिन हर कलाकार होता है, शायद बचपन में ही कलाकार जन्म लेता है। तो बिल्कुल। ये जो कला आपने अपने अंदर धारण की, ये आपको कब महसूस हुआ कि मुझे ये करना अच्छा लगता है और मुझे इसी में आगे बढ़ना है? क्योंकि वीडियोज़ बहुत सारी हमारे पास हैं और मैं ज़रूर प्ले करूँगी, दिखाऊँगी। लेकिन वो कलाकार जो कहीं बचपन में था, वो किस तरह बाहर आया और कैसे आपको लगा कि आप इस क्षेत्र में आगे जाएँगी या जाना चाहती हैं? बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी मम्मी खुद बहुत काफ़ी करती थी, तो मैं भी मुझे याद ही नहीं कि कब से मैंने उनके साथ करना स्टार्ट किया। मैं तो कहती हूँ कि मैंने आँखें खोली तब से मैंने तब से ये सब कर रही हूँ। तो बस करते गए, करते गए, करते गए और बस इसी में ही आनंद आता था। और एक स्टेज ऐसी थी मैं एक्चुअली जॉब पे थी, मैं स्कूल में जी। कर रही थी काम। हाँ जी, जी, तो आप मैं बोलिए, आप काफ़ी बोलिए। साल हाँ जी, मैं काफ़ी साल जॉब में रही हूँ, एज़ अ स्कूल टीचर मैंने काम किया है। मैं वहाँ पर काम कर रही थी, सब कुछ ठीक था, बस लगता था कुछ मिसिंग है लाइफ़ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जीवन में क्या चीज़ मिसिंग है। तो बस वो सब तलाशते-तलाशते लगा कि नहीं अब बस बहुत हो गया, अब दोबारा अपनी जो मेरी सोल की कॉलिंग कहते हैं या आपको कहो जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। जॉब से जी, आपको शायद पैसा मिल रहा है, शायद एक नाम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो क्या चीज़ है जिससे आपको आपकी संतुष्टि मिलेगी? तो उस चीज़ के लिए मैंने फिर जॉब को छोड़ा, धीरे-धीरे दोबारा से अपना शुरू किया और शुरू करते-करते लगा कि फिर जब खुद कर रही हूँ, तो बाकी सबके साथ भी इस खुशी को इसको शेयर किया जाए, जिनका खुद का भी ऐसा इंटरेस्ट है, उन सबके साथ शेयर किया जाए। तो ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था, बस वो चलते-चलते कहते हैं ना, चलते जाओ रास्ते अपने आप खुलते जाएँगे। ये मेरा महामंत्र है कि बस आप चलना शुरू करो, रास्ते अपने आप खुलते जाएँगे। तो बिल्कुल मेरे साथ सही भी कहा एक आपने। जी। जी, मोना जी, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि पहली कलाकृति जो थी आपके द्वारा, वो आपने क्या बनाया था? मुझे याद भी नहीं क्योंकि मैं जैसे बता रही हूँ ना कि मैं कह रही हूँ कि मैंने शायद जन्म लिया, आँखें खोली और मैंने करना शुरू कर दिया। मतलब मैं बहुत छोटे से मम्मी के साथ कर रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं है ऐसा। चलिए, बहुत हाँ, अच्छी स्कूल बात है। में ही हाँ। कुछ यादें इतनी अच्छी होती हैं कि इंसान भूल जाता है बिल्कुल, कुछ बातें। हमारे साथ डॉक्टर कृष्णा शर्मा दामिनी जी जुड़ गई हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि पिछले हाँ, हफ्ते आप किरदार थी हमारे कार्यक्रम की, तो आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है। हाँ, मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। कुछ लोग मतलब दर्शक जो हमारे बहुत प्रियजन हैं, अभी-अभी हमसे जुड़े हैं। तो मैं एक वीडियो प्ले करना चाहती हूँ ताकि उन्हें समझ में आए कि हम किस आर्टिस्ट से मिल रहे हैं और क्या इनसे बातें हमारे हो रही हैं। देखिए, ये क्या बना रही थी आप? ये मैंने 3 फिगर एक साथ बनाई है, स्वतंत्रता सेनानी गांधी जी हैं, भगत सिंह जी हैं, सुभाष चंद्र बोस है। क्या ये बात पूरा है! मैंने 2 से 3 मिनट में बनाया था पूरा। अच्छा, बढ़िया, बढ़िया। तो इस तरह के जी, कलाकार से आज रूबरू हैं। थोड़ी-थोड़ी देर में मैं थोड़े-थोड़े वीडियो दिखाती रहूँगी और बहुत अच्छा अनुभव रहता है हर किरदार से मिलकर, और किरदार अपने आप में ख़ास होते हैं, इसीलिए हमारे किरदार ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है मोना जी कि आप ख़ास हो, उसके पीछे आपकी बहुत लगन है, बहुत मेहनत है, बहुत संघर्ष है, तब आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो हमें सिर्फ़ चकाचौंध दिखाई देता है कि हाँ, ये सक्सेसफुल है, ये बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित है। आज आज आप प्रतिष्ठित हो, लेकिन आपने उसके लिए कितनी मेहनत की है, वो तो किसी दिन जब आपसे बातचीत हम करें तभी हमें पता चलेगा। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि जो आपकी ये यात्रा है, आप 30 वर्षों से तकरीबन आप इस क्षेत्र में हैं, और जब आपने सोचा कि ऑनलाइन आप जैसे 2016 से आपने शुरू किया है, ऑनलाइन बच्चों को आप सिखाती हैं, तो एक तरह से हम ये सोच सकते हैं कि अपनी आपकी जो धरोहर है वो आप दे रही हैं, बाँट रही हैं या सिखा रही हैं, जी, जिससे लोग जो बच्चे हैं इस क्षेत्र में भी अच्छा कर सकें। तो ऑनलाइन सिखाने की जो प्रेरणा आपको मिली, क्योंकि मुझे लगता है कि 2020 में जब कोरोना काल था, उस समय ऑनलाइन का एक विस्फोट हुआ था।
लेकिन चूँकि 4 साल पहले से आप सिखा रही हैं, तो उस समय उतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था ऑनलाइन का, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। हुँ, तो कैसे सोचा बिल्कुल। आपने कि ऑनलाइन बच्चों को सिखाएँ और कितने बच्चे सीखते हैं आपसे? हाँ जी, थोड़ा-सा मैं इसमें पीछे जाना चाहूँगी। कि मैं जब आपको बताया कि मैं स्कूल में काम कर रही थी, स्कूल में पढ़ा रही थी बच्चों को, तो मैं साथ में बच्चों को जो आगे उनके सब्जेक्ट्स हैं, उसके अलावा उनको साथ में ये सब मैं सिखाती रहती थी, क्योंकि ये मेरा शौक था, मुझे अच्छा लगता था। तो काफ़ी साल तो मैंने बच्चों को इस तरह से करवाया था। लेकिन जब मैंने जॉब छोड़ा इस सब वजह से और दोबारा से अपना ये पैशन फुल टाइम करना शुरू किया, मुझे लगा कि अब बस मुझे पूरा टाइम इसमें देना चाहिए, क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा खुशी मिल रही है। तो फिर करना शुरू किया, तो करते-करते मुझे लगा कि अब मैं जैसे बताया कि छोटी-सी जगह में रहती आई हूँ, तो ज़्यादा कुछ वहाँ पर करने को आप अपनी क्लासेस शुरू कर सकें, ऐसा कुछ ज़्यादा आपको मौका मौका नहीं मिलता। तो मैंने ऑनलाइन का सोचा और जब मैं 2016 कह रही हूँ, तो उस टाइम में लोगों को इतना ऑनलाइन के बारे में पता नहीं था। जब मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे ये समझाने में ही दिक्कत होती थी कि ऑनलाइन कैसे किया जा सकता है और वो भी आर्ट एंड क्राफ्ट। तो थोड़ी-सी दिक्कत होती थी। तो लेकिन जिन्होंने भी मुझे शुरुआत में मुझे जॉइन किया, मुझ पर विश्वास किया, उनका उनका मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करती हूँ। और मैं बहुत ही ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ कि वो आज भी मेरे से जुड़े हुए हैं। तो उनके विश्वास करने की वजह से ही एक कड़ी बनती गई। आगे लोगों को पता चलता गया, मेरा काम पता चलता गया, मेरे स्टूडेंट्स का किया हुआ काम पता चलता गया। हाँ, ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, अभी जो ले रही हूँ और जो मैंने शुरू की, वो बच्चों के लिए नहीं है, वो लेडीज़ के लिए थी। तो क्योंकि थोड़े-से दूसरे प्रोजेक्ट हैं, बच्चों के लेवल के नहीं हैं। तो इस तरह से कड़ी जुड़ती गई, लोगों से एक-दूसरे से पता चलता गया, ऑनलाइन अभी सपोज़ जैसे मेरे किसी एक स्टूडेंट ने सीखा है मेरे से, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, दूसरों ने देखा, जाना, तो इस तरह से बस रास्ते खुलते गए, खुलते गए। हाँ, आसान नहीं थे, शुरू में तो बहुत कम रिस्पॉन्स था, लेकिन बस कोरोना टाइम में एक बूम ज़रूर आया। क्योंकि तब मेरा काम आधा हो गया, मुझे लोगों को समझाना नहीं पड़ रहा था कि अब कैसे आप कर सकते हैं। जी, तो बस इस तरह से रास्ते खुलते गए और आज तो मैं बहुत ही भगवान का आशीर्वाद करती हूँ कि अब तक पिछले 9 साल में मेरे से 10,000 प्लस स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं वर्ल्ड वाइड। जी, जी, मैं आपका फ़ेसबुक अकाउंट देख रही थी, 71,000 फ़ॉलोअर आपके हैं। उसी से हाँ जी। अंदाज़ा लग सकता है कि कितना कुछ काम आपने किया है और तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम को आप सभी शेयर करते रहें, हमारा काम थोड़ा आसान करें और एक बेहतरीन जो किरदार और कलाकार हमारे बीच उपस्थित हैं, उन्हें भी लोगों तक पहुँचाने का जो नेक काम है हिंदी साहित्य संस्थान हमेशा करता रहा है। पिछले साढ़े 3-4 वर्षों से लगातार ऑनलाइन हम प्रोग्राम कर रहे हैं और सभी बहुत मुरीद हैं इस प्रोग्राम के क्योंकि हम हमेशा बेहतरीन लोगों को चुनकर लेकर आते हैं। तो मोना जी जैसे कि आपने कहा कि महिलाओं को आप सिखाती हैं और बच्चों के लेवल का नहीं है प्रोग्राम। तो जो कलाकृतियाँ आप बनाती हैं वो सेल करती हैं या सिर्फ़ अपनी खुशी के लिए बनाती हैं? या एज़ अ प्रोफ़ेशन आपने उसको चुना है? हाँ जी। सेल तो मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। मैं क्योंकि सिर्फ़ क्लासेस के लिए ही बनाती हूँ। मैं कहती हूँ कि जब मैंने कहा कि मैं टीचिंग लाइन में 14-15 इयर्स रही हूँ, तो मैं बस टीचर ही हूँ, मुझे टीचिंग में ही ज़्यादा खुशी मिलती है। सेलिंग में मुझे ज़्यादा खुशी नहीं मिलती और मतलब जो थोड़ा बहुत मैं बनाती हूँ, मेरी क्लासेस के लिए जो बनता है, हाँ, वो कुछ मेरे फ्रेंड्स को गिफ्ट में जाता है, कुछ थोड़ा बहुत सेल भी हो जाता है, बस इतना ही। ज़्यादा मैं इस तरह से ऑर्डर वर्क वगैरह पे नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं बस सिखाऊँ, सबको सिखाऊँ और सिखाऊँ, खुशियाँ बाँटूँ इस बहाने। जी। सेल से आप एक प्रोडक्ट से एक जने तक पहुँचेंगे। उसी को आप सिखा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों तक पहुँचेंगे और बहुत सारे लोग उस चीज़ को बना सकेंगे। जी। बिल्कुल सही कहा आपने और लेकिन कई बार इतनी सारी चीज़ें आप अपने घर में आपका घर आपने बहुत बड़ा बना रखा है, कैसे सहेजती हैं सब कुछ? बहुत मुश्किल है और सिर्फ मेरा ही घर नहीं भरा हुआ, मेरे फ्रेंड्स भी जितने हैं आस-पास भी, वो भी सब यही कहते हैं कि हमारा घर आपकी बनी हुई चीज़ों से भरा हुआ है। तो बस पूरा घर भरा हुआ है इस चीज़ों से और मुझे अच्छा लगता है, मैं देखती रहती हूँ, अच्छा लगता है। अरे वाह! मुझे खुद को अपने काम को देखकर खुद ही खुश होना चाहिए। मुझे जैसे मेरे एक बुद्धा जी का भी आपने वीडियो में भी देखा था,
तो मैंने घर में सामने ही लगा रखे हैं। मैं आते-जाते देखती हूँ और देखती हूँ कितने सुंदर है, कितने प्यारे से बने जितनी हैं। वीडियो थी वो सब मिट्टी की थी, क्ले की बनी हुई थी? हाँ जी, सब क्ले की है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्ले होती है, उन क्ले से बनी हुई है। और बहुत फिनिशिंग है आपके काम में, जिसको कहते हैं ना कि बहुत कोई भी गायक है तो बहुत रियाज़ करता है। हाँ जी, वो बिल्कुल, बिल्कुल। उसके कंठ से माँ सरस्वती एक प्यारी हाँ सी जी। धुन देती है, एक गला होता है कि बस सुनते जाओ, सुनते जाओ। वैसे ही आपने इतने सालों की आपने जो तपस्या की है, तो आपकी जितनी आकृतियाँ हैं, कलाकृतियाँ हैं, वो वाक़ई जीवंत है। बिल्कुल उनको देख के लगता है कि वो अभी बोल उठेगी, इस तरह का महसूस होता है हमें। हमारे साथ आदरणीय प्रदीप गौतम जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। और प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मोना जी से मिलवाने के लिए। मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ, प्रदीप जी एक ऐसे शख्सियत हैं जो समय-समय पर हमें बेहतरीन किरदारों से मिलवाते रहते हैं, तो बहुत-बहुत अभिनंदन आपका। आप सब इसी प्रकार जुड़े रहें और इस कार्यक्रम को शेयर करते रहें। तो मोना जी, बचपन में कलाकृति देखते-देखते आप बड़ी हुईं, और भाई-बहन आपके रहे होंगे या आप सिंगल चाइल्ड थी? जी, मतलब मेरी एक छोटी बहन है, वो भी आर्टिस्ट है, तो वो मधुबनी पेंटिंग्स करती है और अरे बहुत वाह! सुंदर पेंटिंग्स करती है। वो भी मेरे से बहुत मुश्किल छोटी है, है। मधुबनी हाँ पेंटिंग भी जी, बहुत मुश्किल है, बहुत बारीक काम है, मधुबनी बारीक काम। पेंटिंग, मंडला आर्ट बहुत ही बारीक काम है। और जी, आपको मैं बताऊँ कि मधुबनी पेंटिंग करने वाले एक कला किरदार हमारे बहुत समय पहले आए थे हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी, हाँ जी, तो इस तरह के लोगों को मैंने कहा ना कि हम तलाशते रहते हैं। हाँ तराशने जी, का काम ईश्वर करता है, लेकिन हम तलाशते रहते हैं और तलाश-तलाश कर ले ही आते हैं। हमारे साथ जी, ज़ियाउर रहमान जाफ़री जी जुड़ गए हैं बिहार से, और बेहतरीन गज़लकार ही नहीं, समीक्षक भी हैं। लिखा है, वाह! कलाकृतियाँ पृथ्वी पर परलोक की अनुभूति है। बिल्कुल सही कहा आपने, और आपका पदार्पण बहुत सही समय पर हुआ है, क्योंकि कुछ कलाकृतियाँ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। बहुत सुंदर। और हाँ जी, इसमें बहुत सुंदर-सुंदर संगीत थे, जिसे हमें बंद करना पड़ा, क्योंकि कॉपीराइट का चक्कर लग जाता है। जी, इसलिए आपको उतना मज़ा नहीं आया होगा देखने में, लेकिन अगर संगीत का धुन होता तो वाक़ई बहुत अच्छा लगता। ख़ैर, आप हाँ सभी जी, जुड़े रहें, बहुत आपको आनंद आने वाला है। तो मोना जी, आपका नाम मोना आरटी कब पड़ा? हाँ जी। वैसे मेरा पूरा नाम मोनिका कटारे है। अ, जो फ्रेंड्स हैं, प्यार से मोना कहते थे। फिर धीरे-धीरे करके वो मोनिका मोना होता गया, अपने आप होता गया। अब तो सब मोना आरटी नाम से जानते हैं। आरटी अपने आप फिर लग गया धीरे-धीरे। एक प्यारी-सी बच्ची हमारे यहाँ पर पास में रहती है। तो वो बस कहती थी कि मतलब आर्ट करने वाली आरटी, मोना आरटी। आज वो उसकी मम्मी ने मेरे से एक किस्सा शेयर किया कि इससे पूछा कि बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? तो इसने कहा मैं आरटी बनना चाहती हूँ। तो उसको लगा कि आरटी जैसे कोई पदवी है, कोई ऐसे पोस्ट है। तो इस तरह करके कब से वो मोनिका कटारे से मोना आरटी हो गया, पता ही नहीं चला मुझे। ये सब फ्रेंड्स का, सब स्टूडेंट्स का, इन सबका दिया हुआ नाम है, जो कि जिसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ उन सबको। बिल्कुल सही कहा आपने, जी। कुछ चीज़ें मेरे प्यार नाम से ही मेरी पहचान ये बन चुका है। जी, 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 डॉक्टर विनीता साहनी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। और आप अपने कुछ बचपन के बारे में हमें बताएँगी, और एक बात और मुझे पूछनी है, बचपन के साथ याद आया है, जैसे कि आपने कहा शुरू में कि आप छोटे-छोटे गाँव में रही हैं। हाँ तो जी। लोग कहते हैं कि छोटे गाँव में कुछ नहीं हो सकता। कोई आपको उस तरह की संभावनाएँ नहीं मिलती। कुछ अलग बड़ा-सा काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि गाँव छोटा है, लोग ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधाएँ नहीं हैं। लेकिन जब आपने अपनी कला को इतने खूबसूरत तरीके से निखारा, तब उस छोटे-छोटे गाँव के बारे में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं आप?
कि हाँ, संभावनाएँ होती हैं, तलाशने की ज़रूरत है। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों का ये मानना है, ये कहना है कि हम छोटी-सी जगह में रहते हैं, यहाँ कुछ नहीं मिलता। तो मेरा आगे से कहना यही होता है कि मेरी सारी ज़िंदगी ऐसी छोटी-छोटी जगहों में ही मिली है। यहाँ तो बहुत कुछ है जानने को। बेशक आपके पास सुविधाएँ आपको लग रहा है कि कम है। हाँ, आपको सामान नहीं मिलेंगे, सुविधा नहीं मिलेगी। शायद लोग उतना आपको जाने नहीं, आपकी कला को जाने नहीं। लेकिन आपके पास प्रेरणा पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास प्रकृति है, सबसे बड़ी बात जो शहरों में आपको नहीं मिलेगा। उससे आपको जो प्रेरणा मिलेगी, काम करने का आपको उससे मोटिवेशन मिलेगा, वो शहरों में रहकर बड़ी जगहों पर नहीं मिल सकता। और रही बात सुविधाओं की कि हम कहें ये नहीं मिल रहा या ये नहीं मिल रहा, तो जब आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो ये सब बातें, ये सब है ये कहीं रोड़ा नहीं बनती। आज मेरे पास तो फिर भी थोड़ा बहुत है। मैं अगर एक उदाहरण देना चाहूँ तो, कि मेरे पास तो आज ऑनलाइन मिल रहा है। मैं छोटी जगह में रह रही हूँ, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ, काफ़ी चीज़ें मेरे पास आ जाती हैं। जब मैं अपनी मदर को देखती हूँ, अपनी माताजी को देखती हूँ, वो तो इन सब के बिना काम करती हैं। उनके पास तो कोई टूल्स नहीं है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। वो कलर के रूप में उजाला को लेती है, नील को लेती है, खड़िया मिट्टी को लेती है, पेपर की लुगदी से काम करती हैं। वो तो बिना किसी बाज़ार से कोई सामान खरीदे उन चीज़ों से वो काम करती है जो मैं सोच भी नहीं सकती। तो कहीं भी ये चीज़ आपके रोड़े नहीं आने चाहिए, आड़े नहीं आनी चाहिए कि हम छोटी जगह में रह रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर जगह सामान नहीं मिलता। सब जगह छोटी-छोटी जो बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं। अभी देखिए, आपको और कुछ नहीं है, तो आप अपनी क्ले खुद भी तैयार कर सकते हैं। मिट्टी तो सब जगह होती है ना, तो बस उससे आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। खेत से मिट्टी लेकर तैयार कर सकते हैं। तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत फैंसी आइटम्स चाहिए, फैंसी टूल्स चाहिए, तभी आप आर्ट एंड क्राफ्ट कर पाएँगे। बिल्कुल भी नहीं। गाँव की महिलाएँ जो होती हैं अपने घरों के बाहर कितनी सुंदर-सुंदर पेंटिंग्स वगैरह बनाती हैं। जैसे आप यहाँ राजस्थान में मांडना बनाया जाता है। गुजरात में लिपन आर्ट किया जाता है। ये सब हमारे फ़ोक आर्ट है। तो जो महिलाएँ गाँवों में रहकर कर रही हैं इतने सुंदर-सुंदर आर्ट, उन लोगों के पास भी तो कुछ ऐसी सुविधाएँ नहीं है ना, तो भी सदियों से होता आ रहा है। सो बिल्कुल ये चीज़ को मतलब आपको नहीं सोचना चाहिए कि आप किसी छोटी जगह में रह रहे हैं, आपके पास सुविधाएँ नहीं हैं, तो नहीं कर सकते। बस एक इच्छा होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल चाह होनी चाहिए। जैसे कि हमने एक कोशिश की थी कि हम एक परिचर्चा लेकर आएँ या अलग अजूबे लोगों को लेकर आए अपने प्रोग्राम में और आप यकीन मानिए कि कैसे अजूबे लोग आते गए और आज 139 वाह! एपिसोड पूरे हो रहे हैं। ये हमें भी कभी-कभी आश्चर्य होता है कि कैसे कर जी, पाए। पीछे मुड़कर देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतना आसान ये भी काम नहीं है, लेकिन इच्छा जब होती है तो ईश्वर उसकी पूर्ति ज़रूर करते हैं। तो बिल्कुल। जो काम आप करती हैं, आपको परिवार से कितना सपोर्ट मिलता है? आपके फैमिली में बेटे हैं, हस्बैंड हैं, उनका कितना सहयोग मिलता है? उन्हें अच्छा लगता है बहुत जो आप सही। कर रही हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। परिवार का सहयोग नहीं हो तो बिन इतना आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। पूरा सहयोग रहता है उनका, बच्चे भी मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं, देखते हैं तो खुश होते हैं और पति भी बहुत प्रोत्साहित करते हैं। वो भी मुझे जो भी चाहिए होता है, अब जैसे छोटी जगह है तो हर चीज़ मिलने में दिक्कत होती है, तो उनको भी कुछ लगता है ये मेरे काम की है, तो वो ला-ला के ढूँढ-ढूँढ के लाके देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब मैं इस कामों में बैठी होती हूँ तो मुझे सही कहूँ ऑनेस्टली मुझे घर के कामों का भी ध्यान नहीं रहता। तो उसमें भी कभी शिकायत नहीं करते। तो बस इस तरह से उनका भी पूरा सहयोग रहता है। जी। आपके जो आपने बिल्कुल सही कहा परिवार का सहयोग मिलता है। आपने जो भी काम किए हैं, इतनी सारी कलाकृतियाँ हैं, थोड़ी देर में मैं फिर वीडियो दिखाऊँगी। तो कितनी मुश्किलें आती हैं जब आप अपने लक्ष्य की ओर होती हैं या आपको लगता है कि नहीं मुझे लेक से हट के करना है, मुझे कुछ अलग करना है। तो अलग करने के लिए कितनी मेहनत लगती है और कितना दिमाग खपाना पड़ता है या आपको लगता है कि जो मैं कर रही हूँ मतलब पहली बार जब हम किसी काम को करते हैं तो हमें एक डर रहता है कि दुनिया इसे किस रूप में लेगी, इसे सराहेगी या इसे नकारेगी। तो एक डर भी होता है मन में कि मैं जो कर रही हूँ वो कितना अच्छा हो पाएगा या जो इच्छा है कि इस काम को लेकर आगे जाना है, वो चीज़ें कितना कितना फ़ील कराती हैं आपको कि जब
शुरू के दिनों में की बात है, जो मैं पूछने की आपसे कोशिश कर रही हूँ कि कैसा फ़ील होता है आपको? कैसा लगता है कि कैसा लगता था कि लोग मानेंगे, लोग देखेंगे तो सराहेंगे या नहीं सराहेंगे, सोचेंगे पता नहीं ये औरत क्या करती रहती है। बहुत तरह की भावनाएँ चलती रहती हैं दिमाग में, तो आपके मन में क्या चल रहा था उस वक़्त? बिल्कुल, बिल्कुल। ये सब बातें सब कुछ जायज़ है, लेकिन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? खुद की खुशी। सबसे महत्वपूर्ण वो है, आप ये काम क्यों कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। तो बस ये नहीं सोचना कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? नेचुरली कहेंगे, जो भी कोई लीक से हटकर चलेगा, तो हमारा समाज कुछ या हमारी सोच कुछ ऐसी है कि जो कोई भी लीक से हटकर चल रहा है, तो उसको थोड़ी बहुत क्रिटिसाइज़ सब करते ही हैं, वो सब नॉर्मल है। लेकिन आप चलते रहिए, आप काम क्यों कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं और आपके जैसे लोग जो हैं, वो धीरे-धीरे अपने आप आपके साथ जुड़ते जाएँगे। और जब आप एक अच्छे मुकाम पर पहुँच जाएँगे, तो वो सब जो क्रिटिसिज़्म है, वो सब कुछ आप भूल जाएँगे और वो अपने आप लोगों की तारीफ़ों में बदल जाए। तो ये सब शुरुआत में हुआ, शुरुआत में मुझे भी झेलना पड़ा, ऐसा नहीं है कि ये क्या करती रहती है, आपने जैसे कहा तो कि मिट्टी में हाथ सने रहते हैं और मुझे अच्छा लगता था, मेरे हाथों में मिट्टी लग रही है, सीमेंट का काम मैं करती थी, सीमेंट लग रहा है, कलर्स लग रहे हैं, आज भी लगे रहते हैं, पर मुझे उसमें खुशी मिलती है, तो क्रिटिसिज़्म मिलती थी, लेकिन अब मतलब लोग कहते हैं जब मेरे से कि हम आपसे जुड़े हुए हैं, तो हम फ़क्र महसूस करते हैं, तो मुझे भी उससे खुशी होती है। तो वो सब चीज़ें इस सब में पूरा धुल जाता है, जो आपने शुरू में संघर्ष किया या जो भी शुरू में सुना आपने। मैं जो पहले भी जैसे मैंने कहा कि मैं बस हमेशा खुद भी ये मानती हूँ और अपने स्टूडेंट से भी कहती हूँ कि बस आप चलना शुरू कीजिए, सफ़र शुरू कीजिए, शुरू करना मुश्किल है, शुरुआत मुश्किल है, आगे आपके लिए अपने आप रास्ते सब खुलते जाएँगे। हाँ, लीक से हटकर जब कुछ करते हैं, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। एक जैसा जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट में एक ही अगर ट्रेंड चल रहा है, तो वो भी आप करते जाएँगे। आप बस उसके लिए कि लोग वो कर रहे हैं, मैं भी वही करूँ, तो ठीक है लोग उसको पसंद करेंगे क्योंकि सब जगह वही चल रहा है। लेकिन आपको अंदर लगेगा कि इसमें मेरी क्रिएटिविटी क्या है? मेरी ओरिजिनैलिटी क्या है? मैंने इसमें क्या किया? सो वो सही है, तो दोनों तरह से काम होते हैं, बाकी सबके लिए भी होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं कि नहीं हमें ये सीखना है, अभी ये बहुत चल रहा है, तो वो काम भी करते हैं, वो उनके लिए, साथ-साथ मैं अपने लिए भी कुछ अलग-अलग बनाती रहती हूँ, कुछ अलग-सा करती रहती हूँ, जिसमें मुझे संतुष्टि मिलती है। अभी भी ऐसा होता है कि कई बार वो प्रोजेक्ट्स जो मुझे लगता है कि बहुत जोरदार बना है, बहुत अच्छा बना है, लेकिन लोगों को उतना पसंद नहीं आता। जैसे एक बड़ा-सा रैpunzel कैसल टावर है, मैंने उसकी फ़ोटो भी शेयर की थी। तो नाइट लैंप है, उसमें रैpunzel जो प्रिंसेस है, वो टावर में खड़ी हुई है। मैंने बहुत मेहनत से बनाया था और मुझे लगा था सबको बहुत पसंद आएगा, लेकिन वो ऑनलाइन क्लासेस में उतना चला नहीं। तो ये लेकिन मुझे उस पीस को लेकर मैं अपने आप पर गर्व महसूस करती हूँ कि अरे! मैंने ये बनाया और मैं मतलब बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे इसको बनाना है, मुझे इसको बनाना है। और वैसा बना हुआ मैंने किसी और के पास अभी तक नहीं देखा। तो मैं उस पर फ़क्र मैं उस पर खुश हूँ उसको बनाकर। हाँ, ठीक है वो क्लासेस में चल रहा हमने है, नहीं चल रहा हमने वो सब आपकी एक कुछ बात हाँ, जी, जी, मोना जी हमने आपकी कुछ हाँ कलाकृतियाँ जी, देखी जिसमें पेस्ट्री बनाया आपने, वो कैंडल है। हाँ जी। हाँ वास्तविक जी, रूप में सब वो कैंडल्स हैं। मोमबत्तियाँ हैं और बिल्कुल, आपने अभी भी बनाया मेरे पास जी, रखी हुई ये है। देखिए मैं देखिए। ज़ूम करती हूँ, 1 मिनट आप ऐसे रहें, मैं ज़ूम करती हूँ। जी। देखिए दर्शक देखेंगे ज़रूर, ये सब ऐसे लग रहा है जैसे खाने की चीज़ है, लेकिन ये खाने बिल्कुल, की चीज़ बिल्कुल। नहीं है, ये मोमबत्तियाँ हैं। बहुत सुंदर। जी, तो और ये ऐसा सब दिमाग बहुत कुछ कहाँ से मैंने रखते हो किया आप? है। भगवान ने दे रखा बस है। दिन-रात मैं दिन-रात यही सोचती रहती हूँ। मैं कहती हूँ मैं इसी में ही जीती हूँ, इसी में ही खाती हूँ, तो इसी में ही ये सब साँस लेती मिट्टी हूँ। से बना हुआ है? जी नहीं, मोमबत्ती ये मोम सब है? मोम है, ये मोम मोमबत्तियाँ हैं है? तो मोम है पूरी। तो ये ये पूरी मोम मोम है है। में इसको आकार हाँ जी। बिस्किट का आकार कैसे दिया आपने? हाँ, सब कुछ ऐसे दिया जाता है और पूरा ये देखिए इसकी ट्रिक होती है, ये देखिए इसमें मोमबत्ती की ये देखिए इसमें हाँ, विक भी देखिए है। दिख रही है। ओह माय बिल्कुल गॉड! नॉर्मल मोमबत्ती की तरह जलती है ये और खुशबू भी है इनमें। मैं चाहूँगी कि ये आप उसे जलाकर हमारे दर्शकों को दिखाते तो ज़्यादा अच्छा मेरे होता। पास लाइटर रखा होता तो मैंने सोचा था कि मैं आप लाइटर रख कोई दूँगी, बात जला नहीं के अगर अगर दिखाऊँगी। आप अगर आप चाहें तो आप 2 मिनट के लिए उठकर लाइटर ला सकती ओके, हैं। ओके, ओके। हमारे बिल्कुल दर्शकों के एक मिनट टाइम दीजिए मैं जी, लाती हूँ और ज़रूर, दिखाती ज़रूर, हूँ। आप ज़रूर लेकर आएँ और बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, एक ऐसे कलाकार से मिलवाई हूँ आज। विपिन कुमार जी बहुत-बहुत अभिनंदन प्रोफ़ेसर
जयनाथ कवि जी, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। पूजा जी, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा आपके सवाल का। और अ, कुछ हमारे पास और वीडियो है, मैं तमाम दर्शकों को एक बार फिर दिखाना चाहती हूँ जब तक मोना जी लाइटर लेकर आ रही हैं। ये देखिए मोमबत्ती जल रही है इसमें, और कितना अच्छा लग रहा है। देखिए अद्भुत कलाकृति है ये सब मोमबत्तियां हैं। वाह, ये सब मिट्टी से बनी हुई आकृति है। ये शिव जी हैं और बहुत प्यार से बना रही हैं। साथ में ये गणेश जी हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हमने टीवी पर कई बार देखा है इस तरह स्पीड पेंटिंग करते हुए, धागे से थ्रेड पेंटिंग भी इसको कहते हैं। और ये इन्होंने किया है कारनामा। वाह, अद्भुत। 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 भारत माता। शुरू में ऐसा लग रहा था कि हम विष्णु जी को देख रहे हैं, फिर लगा जैसे धीरे-धीरे करके वो एकदम से कलाकृति बदल गई। बहुत सुंदर। तो ये हैं हमारी मोना जी, अद्भुत कलाकृतियों की मालकिन। और बहुत कुछ इन्होंने किया है, सीखा है, सिखाया है। और अब चलिए हम उनके बनाए हुए, ये भी क्ले से है मोना हाँ जी। जी, ये जो आप देख रहे हैं ये भी बिल्कुल क्ले से है। बहुत ये सुंदर, मेरे बहुत। हर गुरुवार को फ्री सेशंस होते हैं, उनमें मैं कराती हूँ। और जी, ये देखिए, ये बस आपने कहा तो मैं झटपट भागकर माचिस ले आई, लाइटर ले आई। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, ये बहुत देखिए, सुंदर। ये वेफल्स हैं और ये कैरामेल लैटे। अद्भुत है और बिल्कुल। वैसे बहुत सारी है, इंडियन स्वीट्स में भी बहुत सारी मैंने बनाई है, तो ये समोसा, शेवई, लड्डू आप जो शेवई। बनाते हो, इसकी ये इसकी गुणवत्ता वैसी होती है जैसे मार्केट से हम लेकर आते हैं, बिल्कुल, लॉन्ग लास्टिंग बहुत है, अच्छी ज्यादा देर होती है, तक। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो मैं इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाती हूँ। मार्केट में जो मिलती है वो यूजली सस्ती वाली जो वैक्स होती है वो हार्मफुल होती है, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन ये इको फ्रेंडली वाली वैक्स से बनाई जाती है। और साथ ही सेंटेड भी होती है, ये इनमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस भी होती है। जी, और आप बहुत ही टेस्ट आनंद आ रहा है। मेरे से भी अच्छा बना रहे हैं, मुझे ये जानकर ज्यादा खुशी होती है। जी। बिल्कुल, देखिए गुरु वही होता है, सच्चा गुरु हाँ जो जी। अपने शिष्य को आगे बढ़ता देख बहुत खुश बिल्कुल, होता है। तो बिल्कुल, वाक़ई बिल्कुल। आपको अच्छा कईयों ने लगता अपना होगा। बिज़नेस हमारे भी साथ, शुरू किया। हाँ जी। जी, काव्या रॉय जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उन्होंने लिखा है अविस्मरणीय, अद्भुत। डॉक्टर विनीता साहनी ने लिखा है अमेज़िंग। और प्रोफ़ेसर जयनाथ कवि जी ने आपके लिए लिखा है कि कलाकृति अद्भुत है। और इतना भ्रम हो रहा है कि खाने का व्यंजन है। जी बिल्कुल, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बहुत आइसक्रीम रखी है और अभी-अभी हमें वो खाने के लिए मिलेगी। तो ये इसी को क्रिएटिविटी कहते हैं, कि जी, आप वो सोच रहे हो जो कोई नहीं सोच रहा।
इसीलिए आप शायद एक जी, कदम आगे हो, और हम उम्मीद करते हैं, ईश्वर से भी हमारी प्रार्थना है कि आपकी ये कला बहुत दूर-दूर तक जाए, बहुत सारे लोगों का भला भी हो, और दुनिया तक ये जो कला है आपकी वो पहुँचे, ताकि जो जितनी सालों की आपकी मेहनत है, आपकी माताजी ने आपको सिखाया, माताजी का भी उनकी भी लगन मेहनत है, तो वो उसका प्रतिफल आपको ज़रूर मिले। पायल सिन्हा हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का। आप सभी से सिर्फ एक गुज़ारिश है, इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मोना जी, मुश्किलें बहुत आती हैं, इतना आसान कुछ भी नहीं होता। कभी कोई ऐसी मुश्किल आई जो आप चाहती हैं हमारे दर्शकों को आप बताएँ? क्योंकि एक महिला जब कुछ करती है तो उसके साथ घर है, परिवार है, बच्चे हैं, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होता है, और अ, अब जब आप फेमस हो गई हैं, या आप जब आपको लगता है कि नहीं, मैं 4 लोगों को सिखा सकती हूँ, वो काबिलियत मेरे अंदर है, लेकिन पीछे का जो संघर्ष है, उस संघर्षों से हमें अगर अवगत कराना चाहती हैं, हमें खुशी होगी। अगर कोई ऐसी बात है जो आप हमसे साझा करना चाहें। हाँ जी, बिल्कुल, सफ़र तो किसी के लिए भी आसान नहीं होता। सफ़र की शुरुआत ही मुश्किल से होती है। लेकिन मैं उसके लिए हमेशा यही कहना चाहूँगी कि वहाँ पर घबराना नहीं है, वहाँ पर हिम्मत हारनी नहीं है। अलग-अलग तरह का आपको चैलेंज आपके सामने आएँगे, चुनौतियाँ आएँगी। कोई ज़रूरी नहीं कि जिस तरह की चुनौतियों का सामना मैंने किया, आपके सामने भी वो आए, आपके सामने किसी और तरह की आ सकती है। लेकिन उनसे घबराना नहीं है और सफ़र को चालू रखना है, आगे जारी रखना है, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं। तो मैंने जब शुरुआत की तो जैसे बताया कि लोगों को विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल था कि आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। मैंने शुरुआत ही ऑनलाइन क्लासेस से ली थी। मैंने जैसे ऑफलाइन क्लासेस जो रेगुलर क्लासेस हैं, मैंने उससे शुरू नहीं किया था। तो मैंने शुरुआत ही जब ऑनलाइन से की थी, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो यही था, समझाना, कन्विंस करना लोगों को। तो 4 साल इसी उसमें ही निकाले हैं। तो लेकिन जब कोरोना आया तो बस भगवान ने अपने आप रास्ता खोल दिया। कोरोना जहाँ एक तरफ इतनी बड़ी महामारी थी, इतना सब था, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो एक बहुत ही जैसे टीचर्स के लिए भी अच्छा रहा और लोगों को के लिए भी बहुत अच्छा रहा कि वो घर बैठे ही इतना कुछ अलग-अलग क्षेत्र में घर बैठे ही उनको सीखने की सुविधा मिली। तो जो आधा संघर्ष था वो वहाँ पर खत्म हो गया, एक तरह से। हाँ, उसमें एक चीज़ और जुड़ गई कि अब मैं अगर ऑनलाइन सिखा रही हूँ तो और लोग भी इससे परिचित हुए हैं, तो मेरे जैसी और भी बहुत सारे टीचर्स आए। तो आप उसको कहें कि कॉम्पिटिशन बढ़ गया, लेकिन मैं उसको एज़ ए कॉम्पिटिशन नहीं लेती हूँ, कॉम्पिटिशन नहीं मानती हूँ कि मेरे जैसी और भी टीचर्स आ गई हैं। तो मैं उसको अपना मैं कहती हूँ मुझे भी उनका काम देखकर और प्रेरणा मिलती है। कि अच्छा ये कर रहे हैं, मुझे भी और मेहनत करनी है, मुझे भी और करना है। और कला का क्षेत्र ही ऐसा है कि आप एक-दूसरे के काम को देखकर जेलस या इस तरह से फ़ील नहीं कर सकते। आप उससे और प्रेरित हो सकते हैं, कि अच्छा इन्होंने किया है, उसको देखकर खुश हो सकते हैं। तभी आप एक असली कलाकार हो सकते हैं। अगर आपके मन में ज़रा-सा भी एक ईर्ष्या की भावना आई या किसी और तरह का विचार आया, तो वहीं पर आपको जो भगवान ने इतना बड़ा वरदान दिया है उसका आप कहेंगे कि आप उसका दुरुपयोग करने लग गए हैं। सो बस तो कभी चलते जाइए। बिल्कुल हाँ सही जी। कहा आपने। कभी ऐसा आपके मन में आया नहीं कि हम प्रोफ़ेशनली ज़्यादा इस क्षेत्र में काम करें, और इतनी खूबसूरत कलाकृति है तो हम उस हिसाब से हमें पैसे भी मिलने चाहिए, क्योंकि अर्न करना बहुत ज़रूरी है। आप मेहनत करोगे, पैसे अगर नहीं होंगे तो फिर, जैसा कि शुरू में आपसे बातचीत हुई थी मेरी, आपने कहा था कि परिवार के ऊपर हम डिपेंड हो जाते हैं, अगर हम खुद अर्न नहीं कर रहे होते हैं। तो क्या कोई शॉप बनाई है आपने, जो किसी को लेने का मन हो अगर, तो वो कैसे आपसे ले? ऑनलाइन है या ऑफलाइन? किस तरह से हमारे दर्शकों को, क्योंकि धीरे-धीरे सवाल उस तरह के आने लग जाएँगे, और जैसे-जैसे ये वीडियो शेयर होंगे, सबके मन में ये जिज्ञासा होगी कि हम कैसे इसको प्राप्त कर सकें, तो इसके लिए हमारे दर्शकों को एक रास्ता दीजिए। जी। बिल्कुल। जी, जैसे कि आपसे हम मेरी पहले भी बात हो रही थी, तो मैंने ये कहा था कि अगर आप कला में हैं, किसी भी फ़ील्ड में हैं, कुछ भी अपने पैशन को, अपनी हॉबी को जारी रखना चाहते हैं, तो उसके लिए अर्न करना, कुछ कमाना भी बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि कोई सा भी शौक हो, धीरे-धीरे आप उसको बढ़ाएँगे, उसमें आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने परिवार पर पर डिपेंड रहेंगे उसके लिए, तो एक हद ऐसी आएगी, एक समय ऐसा आएगा कि आप थोड़ा-सा संकुचित रहने लग जाएँगे, माँगने में शर्म करेंगे, आप उसको वहीं पर रोक लेंगे। लेकिन वही आप उसको अर्न कर रहे हैं, तो आप बेझिझक खर्च कर सकते हैं। हाँ, मुझे ये नया सीखना है, मैं इसके लिए और सामान मँगा सकती हूँ। तो इसलिए अर्न करना बहुत ज़रूरी है और उसमें कोई बुराई नहीं है। शुरू-शुरू में जब मैं आपको क्रिटिसिज़्म की बात कर रही हूँ ना, तो उसमें ये भी सुनने को मिला था कि आप तो कलाकार हैं, आप इसको व्यवसाय कैसे बना सकती हैं? अच्छा, आप तो बिज़नेस कर रही हैं, मतलब थोड़ा-सा नीचा दिखाते हुए। अच्छा, आप तो बिज़नेस कर रही हैं। तो हाँ, मैं कर रही हूँ। मुझे अपनी कला को ज़िंदा रखना है, अपने पैशन को लंबे समय तक चलाना है और इसके लिए ज़रूरी है मुझे अर्न करना। सो अर्न करना मतलब साथ में बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं जो मेरे अर्निंग का सोर्स है, मेरी क्लासेस ही हैं। मैं सेलिंग में तो बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, तो आप में से भी जो भी अभी दर्शक देख रहे हैं, अगर वो सीखना चाहते हैं, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, मोना आर्टी नाम से मेरा फेसबुक पेज है, मेरा इंस्टाग्राम मोना आर्टी नाम से है, यूट्यूब मोना आर्टी नाम से है। वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे जहाँ बहुत सारी पेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, उससे ज़्यादा, उससे 5-6 गुना ज़्यादा मेरे फ्री क्लासेस भी होती हैं। हर गुरुवार को मैं फ्री क्लास भी लेती हूँ 4 बजे। तो उसको भी अटेंड कर सकते हैं। कई लोग कहते भी हैं कि कई महिलाएँ ऐसी मिलती हैं कि हम नहीं फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, हम खर्च नहीं कर सकते, घर से ले नहीं सकते। तो मैं उनको कहती हूँ आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मेरे पेड प्रोजेक्ट्स को ही जॉइन करें। कोई ज़रूरत नहीं है, आप फ्री वाली क्लासेस देखिए, उसमें ही आपको बहुत कुछ मिल जाएगा और उससे आप अपना घर से ही छोटा-मोटा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जी। और मेरा मोना आर्टी नाम से ऐप भी है, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ऐप, वहाँ पर भी आप मेरे कोर्सेज़ को देख सकते हैं। जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने और एक बात और ज़हन में आ रही है कि आप इतनी अच्छी-अच्छी कलाकृतियाँ बनाती हैं, पूरा घर आपने भर रखा है, जैसे कि आपने कहा कि आपके दोस्तों के घर भी भरे हुए हैं। तो कभी ऐसी जी, जिज्ञासा नहीं हुई कि हम जैसे एग्ज़िबिशन होती है, प्रदर्शनी होती है, उस तरह से हम कुछ काम करें? कभी ऐसा मन में नहीं आया? ऐसे ऐसा कोई प्लान नहीं है आपके पास? कोई ऐसी योजना नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल प्लान है, ये मेरे बकेट लिस्ट में है कि मैं एक दिन एक बड़ी-सी एग्ज़िबिशन लगाऊँ, अपनी बहन के साथ मिलकर क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मेरी सिस्टर जो है वो भी बहुत सुंदर मधुबनी पेंटिंग बनाती है, तो मेरी बकेट लिस्ट में है। फिलहाल मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसमें मैं घर में ही रहकर काम कर सकती हूँ और मतलब बाहर ज़्यादा नहीं जा सकती। जैसे एग्ज़िबिशन्स वगैरह जहाँ मैं छोटी जगह में रहती हूँ, यहाँ तो कोई स्कोप नहीं है, उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा किसी भी बड़ी सिटी में। जहाँ लगती रहती हैं। तो फिलहाल मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये मेरी बकेट लिस्ट में है, मेरी इच्छा बहुत है कि मैं किसी दिन एग्ज़िबिशन लगाऊँ। सेलिंग तो ठीक है होगी, ज़्यादा मुझे है कि मैं दिखा सकूँ, अपना काम दिखा सकूँ, सबके साथ शेयर कर सकूँ और एक जो एग्ज़िबिशन का अनुभव भी ले सकूँ। तो बिल्कुल जब कभी भी भविष्य में पॉसिबल हुआ, तो ऐसा करूँगी मैं बिल्कुल। फिलहाल बिल्कुल कभी सही जैसे हाँ जी, घर में कभी-कभार छोटी-मोटी सी फ्रेंड्स को बुलाकर इस तरह से कभी एग्ज़िबिशन साल में 1 बार या दिवाली से पहले इस तरह से लगाती ज़रूर हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स उनकी बहुत रिक्वेस्ट रहती है कि नहीं हमें आपके हाथ का बना हुआ कुछ लेना है। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं, आप ज़रूर अच्छा करें और जो भी इच्छा होती है किसी भी कलाकार की कि उसकी कला हमेशा ज़िंदा रहे। तो कला ज़िंदा रखने के लिए न सिर्फ़ आप मेहनत कर रही हैं बल्कि आप लोगों तक कला को पहुँचा रही हैं ताकि वो कला ज़िंदा रहे। बहुत कम लोग हैं स्पीड जैसे कि आपने कहा स्पीड पेंटिंग बहुत कम लोग करते हैं। गिने-चुने लोग हाँ, होंगे लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे कि आप एक रियलिटी शो में भी गई थी, तो उसका अनुभव भी हमारे दर्शकों से साझा साझा करें। मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि इंडिया गॉट टैलेंट में आप जा चुकी हैं। तो उसका अनुभव आपके आपके लिए कैसा रहा और क्या कुछ सीख कर आई आप वहाँ से? हाँ जी। तो जैसे कि मेरे आपने अभी तक क्ले आर्ट का इतना कुछ देखा, कैंडल्स का देखा, इससे अलग मैं एक अलग जो आर्ट फॉर्म है वो भी करती हूँ, वो है स्पीड थ्रेड पेंटिंग। पेंटिंग्स जो होती है यूजुअली ब्रश से की जाती है। स्पीड पेंटिंग में ब्रश से की हुई पेंटिंग को 3 से 4 मिनट के अंदर आपको एक बड़ी-सी पेंटिंग बनानी होती है। अब मैं इसमें थोड़ा-सा और आगे जाते हुए मैं ब्रश की बजाय एक धागे को यूज़ करती हूँ। धागे के स्ट्रोक्स जो होते हैं उससे और कलर से, इससे एक बड़ी-बड़ी पेंटिंग्स बनाती हूँ 3 से 4 मिनट में।
जैसे कि आपने बीच जी, में कुछ वीडियोज़ एक भी एक बनाए थे। एक 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 और मेरे पास वीडियो है, हाँ जी। मैं जल्दी से दिखाना चाहती हूँ। शायद इसी की बात कर रही थी आप? हाँ जी, हाँ जी, ये मैं श्री कृष्णा बना रही हूँ। जी। और ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, फ़ेसबुक पर भी और कइयों पर तो 16 से लेकर 20 मिलियन तक व्यूज़ हैं। कई ओह! वीडियोज़ बहुत वायरल हुए हैं। यूज़ुअली मैं भगवान जी के ही बनाती हूँ, क्योंकि ये उन्हीं का ही हाथ है मेरे ऊपर, जो मैं चल रही हूँ, ये काम कर रही हूँ। जी, तो मैं आपको स्पीड थ्रेड पेंटिंग के बारे में बता रही थी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्योंकि मैं आपकी आवाज़ नहीं बिल्कुल, मुझे आ पा रही है। बिल्कुल सुन पा हाँ रही हूँ। जी। जी, तो मैं स्पीड थ्रेड पेंटिंग के बारे में बता रही थी। जैसे आपने अभी कृष्णा देखे हैं, ये मैंने सिर्फ़ एक धागे की मदद से बनाए हैं 3 से 4 मिनट में। वीडियो में ज़रूर स्पीड बढ़ानी पड़ती है क्योंकि इंस्टाग्राम वगैरह पर एक टाइम लिमिटेशन होती है कि आपको 60 या 90 सेकंड से ज़्यादा की रील नहीं डाल सकते। तो एक्चुअल जो टाइम होता है वो 3 से 4 मिनट होता है। तो इसी कला के लिए मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी मैंने पार्टिसिपेट किया, ऑडिशन दिया और वहाँ पर मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। बहुत आगे तक तो मैं नहीं पहुँची, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं काफ़ी आगे तक पहुँची। लेकिन जितना भी किया मुझे वहाँ पर सच में जजेस जो थे उनसे बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने बहुत चीयर्स किया। फर्स्ट सेकंड राउंड में मैंने कृष्णा बनाए थे। अभी जो आप कृष्णा देख रहे हैं वो बाल कृष्णा मैंने बनाए थे। एक उँगली पर जो गिरधर पहाड़ लिए हुए हैं, वो बनाए थे। तो जज इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मेरे से पूछा और आप क्या-क्या बनाती हैं? आप फ़ोन मैंने कहा मेरे फ़ोन में है, तो उन्होंने मुझे बाहर मैं जाकर फ़ोन लेकर आई, उन्होंने मेरा फ़ोन में देखे सारे वीडियोज़, इतना टाइम दिया। और थर्ड उसमें मैंने गणपति जी बनाए थे, तो सभी जजेस ने बहुत सारे जजेस थे, मैं इतना अपने उस पर इतना फ़ोकस किया हुआ था कि मुझे पता नहीं कि कौन-कौन उसमें थे, लेकिन उन्होंने बहुत चीयर्स किया था, पूरे टाइम वो गणपति बप्पा मोरया करते रहे थे। और फर्स्ट राउंड में मैंने हाँ, उसमें देवी माँ बनाई थी। देवी माँ का वीडियो मैंने यहाँ पे अपने इंस्टा पर भी पोस्ट किया था और वो बहुत वायरल हुआ था। वो अभी 20 मिलियन तक उसमें जा चुके हैं व्यूज़। तो मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा था वहाँ पर। ठीक है, हम अपने आप को बड़ा कलाकार समझ रहे हैं, लेकिन हमसे भी बड़े-बड़े, हमसे भी बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं। तो वो आगे तक पहुँचे, मैं थोड़ा-सा पीछे रह गई। लेकिन बस बहुत अच्छा अनुभव रहा, उससे यही कोई सीखने को बात मिला नहीं, कि बहुत आप कलाकार आप और प्रैक्टिस करने गए। आप और आगे जाएँगी क्योंकि आपकी जो इच्छा है, वो इच्छा हमेशा जब बरकरार रहती है तो ईश्वर रास्ता ज़रूर दिखाते हैं आगे जाने के लिए। जी, तो अभी हमारे साथ ब्रिजेश सिन्हा जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। काव्या रॉय लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, उन्होंने अमेज़िंग वर्क लिख के भेजा है और बहुत-बहुत आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। सुचिता नायक जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। रोहित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का अभिनंदन करती हूँ। एक ही गुज़ारिश करती हूँ, कार्यक्रम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अ, इस कला से आप कहाँ जाना चाहती हैं? क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ तक आपकी इच्छा है कि आप वहाँ पहुँचे? क्या आप हमसे साझा करना चाहेंगी? इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं होता। मैं आज भी जहाँ हूँ, मैंने कभी शायद 8-9 साल पहले जब मैंने शुरू किया था, तो मैंने इतना भी नहीं सोचा था। तो जितना मिला है, मैं उसके लिए ही ईश्वर को बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। हाँ, सोचती हूँ कि कभी अपना एक आर्ट स्टूडियो मैं बना सकूँ, उसमें काम कर सकूँ। अभी कुछ जैसे देख रहे हैं कि बस एक छोटी-सी जगह में इतना-सा एरिया है, उसमें मेरा सारा काम बिखरा है, उसी में ही सारा मैं अपना सेटअप करके एक चलाती हूँ। तो घर में ही एक कमरे में जैसे
अब जब बच्चे आ जाते हैं तो इन सबको समेट कर फिर बच्चों का ये कमरा हो जाता है, तो थोड़ा-सा यहाँ पर तो घर एडजस्टमेंट करना और पड़ता घर, परिवार, बच्चे और आपकी है। ये कलाकृतियाँ कैसे मैनेज किया आपने? सबसे बड़ा सवाल किसी भी महिला के लिए बड़ा मुश्किल होता है, कैसे कैसे सब जी। कुछ आपने संतुलित किया? बिल्कुल, बिल्कुल, बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। एक आम हाउसवाइफ़ की तरह मेरे लिए भी प्रायोरिटी परिवार है, बच्चे हैं, उसके बाद में खुद आते हैं, अपना शौक आता है। लेकिन बस किसी तरह करके मेरा पूरा एम ये रहता है, ठीक है, परिवार फर्स्ट है, प्रायोरिटी है, वो सब काम करने ही है, बाकी सबकी तरह मुझे भी करना ही है। लेकिन उसमें से करते हुए मुझे अपने लिए भी समय निकालना है, क्योंकि मैं ये काम करूँगी, तभी मैं जीवित रहूँगी, तभी मैं परिवार को, बच्चों को अपना बेस्ट दे पाऊँगी, अच्छा कर पाऊँगी। तो बस मेरा एम यही रहता है कि सब तरफ काम भी किया घर का और उसमें से थोड़ा-सा समय अपने लिए भी चुराया। चुराया इसलिए कहूँगी क्योंकि घर का काम भी एक जॉब की तरह पूरा मैं कहती हूँ उतना ही है। घर के काम को लोग यूज़ुअली हाउसवाइफ कह के उतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन वो भी पूरा एक जॉब के बराबर ही होता है और शायद 24 घंटे का जॉब होता है। तो मैं यही कहूँगी कि उस टाइम में से मैं चुरा कर थोड़ा-सा अपने लिए भी निकाल लेती हूँ और ये बहुत ज़रूरी है। मैं बाकी सब महिला को मुझे भी लगता कहती है हूँ आज कि जितनी भी महिलाएँ हमारे कार्यक्रम से जुड़ी हैं, आगे भी जुड़ेंगी, जो देखेंगी इस कार्यक्रम को, उन्हें लगेगा कि अपने समय से कैसे अपने लिए समय चुराया जाए। वो शायद सीख बिल्कुल पाएँगी, अपने आप को आपसे जोड़ पाएँगी। और उसके चलते-चलते लिए क्या कुछ संदेश देना गिल्टी फील चाहती नहीं कीजिए। हाँ जी, जी। क्या जी, संदेश है आपका? जी, बस मैं यही कहना चाहूँगी सभी महिलाओं से कि आपका जो भी पैशन है, कोई ज़रूरी नहीं कि आर्ट एंड क्राफ्ट हो। हर किसी को भगवान ने कुछ ना कुछ खूबी दी है, कुछ ना कुछ कला दी है। आप आर्ट एंड क्राफ्ट में हो सकते हैं, आप संगीत में हो सकते हैं, आप किसी और क्षेत्र में हो सकते हैं। हो सकता है आपको टीचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है आपको कुकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट हो। जो भी आपका पैशन है, उसको पहचानिए और उसके लिए और अपने लिए समय निकालिए। ये जो आप इसमें समय देंगे और पहली बात गिल्टी फ़ील मत कीजिए कि आप परिवार के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, आप अपना समय दे पा रहे हैं। वो बहुत सारी महिलाओं के साथ ये होता है कि हम अपने लिए करते तो हैं लेकिन बाद में मन में गिल्टी भी रहती है कि नहीं बच्चों को हम प्रॉपर्ली समय नहीं दे पा रहे, हम बच्चों के लिए नहीं कर रहे, हमने अपने लिए समय निकाला। तो उसके लिए बिल्कुल भी गिल्टी फ़ील नहीं कीजिए। ये जो आप अपने लिए समय निकाल रहे हैं इससे आप खुश रहेंगे, आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को और अच्छा समय दे पाएँगे। और क्या बात! जिस हाँ, कई महिलाएँ जैसे घर के काम में भी तनाव का बहुत सारी चीज़ों को फेस करती हैं, होता है ये बहुत नॉर्मल है महिलाओं के। तो इस सब से भी आप बचेंगे, जो भी आपका पैशन है, जो भी आपका शौक है, वो आपको इस सब से, तनाव से, अवसाद से, इन सब से बचाएगा और फ्रेश रखेगा हमेशा। बहुत आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। तो आज़मा के बिल्कुल, जिस देखिए, तरह से अपने लिए आप थोड़ा-सा फ्रेश समय दिख निकालिए। रही हैं, आप खुश हैं, बिल्कुल, अपने मन का काम करके, हर महिला, हाँ, हर पुरुष, हर व्यक्ति अपने मन का काम करके वैसे ही प्रसन्न रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं और मानसिक अवसाद से दूर रह सकते हैं। मोना जी, हमसे जुड़ने के लिए, इतनी सारी बातें साझा करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद वैभवी जी, आपका भी और हमारे साथ इस शो में जो सब जुड़े हैं, उन सब का भी, उनके प्यारे-प्यारे कमेंट्स के लिए भी, आप सभी का बहुत धन्यवाद। और मेरी बहुत-बहुत आपको भी शुभकामनाएँ हैं कि आप अपने कार्यक्रम को इसी तरह जारी रखें और हम जैसे कलाकारों को जो अलग-अलग क्षेत्र में हैं, उनको और प्रेरित करते रहें। बहुत शुक्रिया और बिल्कुल आपने सही कहा अलग-अलग क्षेत्र से अलग-अलग व्यक्तित्व को लेकर आने की जो हमारी एक कला है, उस कला के लिए किरदार ज़िंदगी जाना जाता है और किरदार ज़िंदगी एक बेहतरीन कार्यक्रम ही नहीं एक शक्ति पुंज है मुझे ऐसा लगता है। उसमें बहुत सारे रत्न समाहित हैं। शक्ति इसलिए क्योंकि उसी से मुझे ऊर्जा प्रदान होती है, ऊर्जा मिलती है, जो मैं नए-नए लोगों को ढूँढ पाती हूँ, उनसे बातचीत कर पाती हूँ। आशा साहनी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन और साथ में दकेश जी जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। डॉक्टर विनीता साहनी ने शुभ रात्रि लिखकर भेजा है और आप सभी को नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। माँ अम्बे आप सब पर कृपा बरसाएँ और इसी प्रकार कृपा करें और मोना आटी जी आपकी कलाकृतियाँ युगों-युगों तक जानी जाए और पूरे विश्व में आपका एक नाम हो, एक पहचान हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। अगली बार किसी नए किरदार के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।